तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ना हम लोग जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि हमारा क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 1.3 है। और ये हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिनको जो है कन्फ्यूजन रहता है कि सर अगर हमारा जो है किसी भी अपरिमेय संख्या को अगर सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय संख्या ही है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है कैसे बनता है। इस पे जो है बहुत सारा लोगों को जो है कन्फ्यूजन होता है और एक ही विधि के कारण जो है मर जाते हैं कि आखिरकार ऐसा तो नियम ही नहीं था, आज पहली बार देखे, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फाइनली जो है आज 2 नंबर जो है कंप्लीट करने वाले हैं। आपको हम बता दें, ये हर बार जो है आपको जो है एग्ज़ाम में दिखता है, यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो आप लोग जो है आज के वीडियो को जो है सिर्फ क्या कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो से अगर थोड़ा भी अगर सीखने को मिल जाए तो आप लोग जो है दूसरों को वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो है दूसरों को लाभ हो सके। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 2 से 3 विधि देखेंगे, यानी कि 3 मेथड से हम लोग जो है एक ही मैथ को सोल्व करेंगे। और जो आसान लगे, आपको लगे कि 2 नंबर देने लायक है, उसी को आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम में बनाइएगा। हालांकि सब जो है विधि अपने आप में जो है एक सुंदर सा मतलब विधि है ना। तो देखिए, ये हमारा जो है प्रश्न उठा ही क्यों, इस पे अगर बात किया जाए तो बच्चों, ये हमारा जो है प्रश्न जो किसी के सामने उठा था कि आखिरकार जो है सर जी पढ़ा रहे थे कि हमारा जितना भी रूट के अंदर हमारा जो है संख्याएं जो हमारा जो है जिसका वर्गमूल जो हमारा जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है ना, और जिसका वर्गमूल नहीं हो पाता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसी समय जो है बच्चा पूछ देता है कि भाई बताइए कि ये अपरिमेय संख्या ही क्यों है ना। जिसका वर्गमूल निकल जा रहा है उसको परिमेय संख्या आप बोल रहे हैं, और जिसका नहीं निकल रहा है अपरिमेय क्यों बोल रहे हैं। तो इसी को जो है सिद्ध करने के लिए हम लोग जो है भली भांति, तो भाई मान लेते हैं इसमें जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग जो है जैसे बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो मान लेते हैं कि ये पहला नंबर ही क्वेश्चन है आपका, दे दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, है ना। तो ऐसे लिखिएगा, और इसके साथ साथ अगर हिंदी मीडियम से हैं तो उत्तर लिखिएगा, इंग्लिश मीडियम से तो आंसर लिखिएगा, है ना। ऐसे लिख करके आप लोग जो हैं और तब जो है बनाना शुरू कीजिएगा। तो देखिए भाई, वो बच्चा पूछा कि अपरिमेय संख्या ही क्यों है, यानी कि वो साफ साफ बोलना चाहता है कि इसको जो है सर जी हम परिमेय संख्या मानना चाहते हैं। तो भाई आप ही का बात, इसको जो है सबसे पहले जो है मान लीजिए कि ये परिमेय संख्या है ना। तो हम मान लेते हैं आप ही का बात, यानी कि आप ही जैसे बच्चे का बात मानेंगे, है ना। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है ना, ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि भाई आप कहना चाह रहे हैं कि भाई आप परिमेय नहीं है, तो भाई हम परिमेय भी तो मान के देख सकते हैं, है ना। यानी कि आप परिमेय संख्या को आगे जो है हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं। इसको हम लोग जो है विरोधाभास का नियम बोलते हैं, है ना। आप लोग अगर पढ़ते होंगे तो विरोधाभास का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को जो है विरोध करना और जो है फाइनली जो है डिसाइड होना कि हम गलत थे, है ना। यही हमारा जो है विरोधाभास का नियम कहता है। यहाँ पे हम लोग जो है क्या किए, अगर सिद्ध करने के लिए दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग जो है क्या है भाई अपरिमेय नहीं मानते हैं, हम लोग जो है परिमेय मानते हैं। ये आप जो है गांव वगैरह में देखने को मिलता होगा कि डाइन वगैरह होती है ना, मतलब किसी को सिद्ध करना रहता है तो सबसे पहले जो है ना उसको जो है गलत मानती है ना, गलत मानती है तभी जो है सिद्ध करने के लिए जाती है उसको। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारा जो है √5 को जो है परिमेय संख्या ही मान ले रहे हैं, गलत मान ले रहे हैं। अगर भाई साहब गलत होंगे तो ऊपर जाएंगे नहीं तो भाई हमारा मान्यता गलत सिद्ध हो जाएगा, उस पर जो है कोई जादू टोना नहीं चलेगा, है ना। यानी कि भाई यहाँ पे हम लोग जो है माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन √5 एक परिमेय संख्या आप माने हैं, तो भाई साहब परिमेय संख्या का रूल क्या कहता है कि हमारा जो है परिमेय संख्या p/q के रूप में होना चाहिए। एक नियम तो ये कहता है, तो हाँ भाई p/q के रूप में होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है बोलता है कि जहाँ p और q जो हमारा है, जहाँ पे p और q है ना, यानी कि p और q हमारा जो है क्या है, पूर्णांक होना चाहिए, है ना। यानी कि p एंड q = पूर्णांक, है ना। इसको इंटीजर बोला जाता है, दोनों इंटीजर होना चाहिए। इसके साथ हमारा जो है बोला जाता है कि q = 0, है ना। ये हमारा जो है यहाँ पे जो है मान्यता जो है दिया गया है परिमेय संख्या का। लेकिन भाई साहब कई लोग जो है अलग विधि से सोल्व करते हैं, उसको भी बताएंगे। ये हमारा जो है मेथड नंबर फर्स्ट हम आप लोग को बताते हैं, बिल्कुल आसान होगा, है ना। ये हमारा कौन सा मेथड है,
फर्स्ट मेथड है ना। फर्स्ट पे हम लोग जो है बात करेंगे, उसके बाद सेकंड पे भी बात करेंगे, थर्ड पे भी बात करेंगे, और जो है एक ही मैथ को जो है 3 मेथड से कम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ना तो 2 मेथड भी आपके लिए परफेक्ट होगा। अब भाई हम लोग कह दिए कि पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। यानी कि भाई इसका हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब कई लोग के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि भाई साहब ये हमारा क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए भाई साहब, अगर आपको जो है पढ़ाया गया होगा तो 0 का खेल पढ़ाया गया होगा कि अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से आप भाग दीजिएगा तो वो जो है अपरिभाषित माना जाता है, या उसको जो है इन्फिनिटिव बोला जाता है, यानी कि अपरिमित बोल सकते हैं, है ना। यानी कि ये हमारा जो है कोई परिभाषित नहीं कहेगा कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं बाबू तो वो हमारा जो है भाग ही नहीं लगेगा। ये बच्चा में, छोटा बच्चा में, है ना, ये जब बच्चे थे तब सिखाया जाता था कि अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो भाग नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर इसका ठीक अगर विपरीत अगर करते हैं, यानी कि 0 को ही ऊपर कर देते हैं और कोई संख्या से अगर भाग दीजिएगा तो इसका आंसर हमारा जो है 0 आ जाता है। यानी कि भाई ये कथन सही है कि हमारा जो है P बराबर जो है अगर 0 रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो है Q बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है परिमेय संख्या ये भी बोलता है कि कोई भी हमारा जो है पूर्णांक जो हमारा होता है परिमेय संख्या होता है। जैसे मान लेते हैं 5 लिखा हुआ है, ये हमारा जो है परिमेय संख्या कैसे होगा, क्योंकि 5/1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, है ना। तो ये हमारा P/Q के रूप में हो गया। Q जो है 0 के बराबर है भी नहीं। अब कहिए कि सर जी 0 के कैसे करते हैं, तो 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं, 0 को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा जो है इसी तरह से अब कहा गया है कि 0 ही एक ऐसा संख्या है जिसको जो है धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह से जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। यानी कि इसके सामने बीन बजाना बैठल भैंस पहुराएगा, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे 0 का कहानी कि हमारा Q 0 क्यों नहीं होता है ना। और P और Q पूर्णांक के पीछे तो कारण आप लोग जानते ही होंगे कि बिना पूर्णांक का तो काम होगा नहीं, है ना। तो P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अब जो है भाई इतना जो बात हम लोग जो है बके, इससे क्या साबित होना चाह रहा है आप देखिए। तो पहला बात जो है, अगर यहाँ पे रूट वाला से हम लोग को दिक्कत है ना, क्योंकि भाई रूट को अगर हटा दे तो हमको पता है कि अगर रूट हट जाएगा तो 5/1 हमारा जो है पूर्णांक हो जाएगा, है ना। पूर्णांक होगा कि नहीं होगा, पूर्णांक या परिमेय संख्या जो भी मानना है मानिए, है ना। यहाँ पे देखिए अगर रूट को हटा देते हैं तो पूर्णांक के बराबर हो जाएगा। यानी कि भाई ये रूट हटाने के लिए आप लोग को पता होगा कि अगर हम लोग जो है दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो √5 का हमारा जो है स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मीन्स वर्ग होता है ना। और P/Q का भी स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। अगर इसको स्क्वायर से रूट खत्म कीजिएगा, एक कैसे खत्म होता है आप लोग को नहीं पता चल रहा है तो हम बता दें। यानी कि हमारा जो है कह रहा है कि √5 गुने √5 कीजिए, है ना। तो 5 में 5 से गुना कीजिएगा, √25 आ जाएगा। और आपको पता होगा √25 का मान हमारा जो है 5 होता है, पता है कि नहीं है। तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे डबल जो लिखने का अर्थ हुआ हमारा कि √5 का हम लोग जो है स्क्वायर किए हैं, यही किया है ना। यानी कि स्क्वायर अगर करते हैं तो इसका जो है रूट का मान जो है खत्म हो करके जो है 5 आ जाता है, समझ गए, है ना। ये हमारा जो है स्क्वायर से रूट हमारा जो है खत्म क्यों होता है, ऐसा नियम के कारण खत्म होता है ना। यानी कि इधर स्क्वायर किए तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इधर स्क्वायर कीजिएगा P² बटे जो है Q² आ जाएगा। अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, 5 हमारा जो है पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। और ये हमारा जो है क्या है, एक भिन्न है, भिन्न या परिमेय संख्या जो भी मानिए, भिन्न ऐसे मानते हैं इसको। तो देखिए भाई साहब, पूर्णांक जो है पूरा अंक कभी भी भिन्न के बराबर हो सकता है, तो नहीं हो सकता, है ना। ये हमारा जो है बात गलत होगा, क्योंकि जो है पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर नहीं होता है। अगर पूर्णांक बाबू भिन्न के बराबर नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, भिन्न के बराबर नहीं हो सकता। अब लिख देंगे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। हमारा तो मान्यता गलत हो गया भाई, हम लोग सिद्ध करना चाह रहे थे कि अपरिमेय नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या ही हो गया।
तो परिमेय संख्या है। और ऐसे करके और लास्ट में जो है प्रूव्ड लोग जो है लिख देते हैं या साबित हुआ है ना, ये लिख सकते हैं। ये आपको जो है 2 नंबर जो है भली भांति जो भी चेक करेगा वो देगा, है ना, क्योंकि 2 नंबर लायक जो है हम लोग काम यहाँ पे किए हैं और 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो अब जो है आप लोग जो है असहभाज्य सब जो है सहभाज्य सब जानने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है फाइनली इससे भी बना सकते हैं। अब कहिए कि सर जी दूसरा मेथड भी बनाइए, है ना, थोड़ा सा देखते हैं कि दूसरा मेथड आप जो है पहला बार क्यों नहीं बनाए, ऐसा क्यों। तो देखिए दूसरा मेथड जो हमारा जो है मार्केट में चल रहा है उसको बना के दिखाते हैं, है ना, मार्केट में हमारा जो है चल रहा है उसको बना के दिखाएंगे। तो दूसरा मेथड अगर मान लेते हैं, अगर बनाना चाहे सेकेंड मेथड, तो उसी तरह से हम लोग जो है उत्तर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, कि हमारा जो है माना कि √5 एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि सब तो विश्वास नहीं कर रहा है कि ये परिमेय संख्या है ना। तो पहले जो है ए लिखेंगे और ए हमारा जो है सेकंड मेथड है बाबू, है ना, सेकंड मेथड भी देख लेते हैं कि हमारा जो है किस तरह से इसका काम है। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ना आपका भी बड़ा नाम है, ऐसा नहीं सोचिए। चलिए, तो ए हमारा √5 जो है परिमेय संख्या माने हैं, तो P/Q हमारा होना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई परिमेय संख्या शुरू में ही बोलता है कि जिसको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, दिखाया जा सके, लिखा जा सके, है ना, ये हमारा जो है परिमेय संख्या होता है। जहाँ पे क्या हमारा जो है नियम कानून था बाबू, कि जहाँ पे हमारा जो है P और Q है ना, दोनों जो है पूर्णांक होना चाहिए। तो मान लेते हैं बाबू कि दोनों जो हमारा जो है पूर्णांक होना चाहिए P और Q, और साथ ही साथ जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान देना है कि आप लोग देखते होंगे कि हमारा जो है कभी भी हमारा जो है 6/15 लिखा गया हो बाबू, है ना, तो ये हमारा जो है इसको हम लोग जो है भिन्न पूर्ण रूप से जो है नहीं मानते हैं, परिमेय संख्या नहीं मानते। क्यों? क्योंकि बाबू ये हमारा जो है आगे पढ़िएगा 1.4, तब जो है जाकर के कई लोग जो है शांत में जो है इसको गलती करते हैं। हमको पता है कि मास्टर भी गलती किए हैं इसमें, है ना, करते ही हैं बहुत सारे, क्योंकि इसको जो है सरल भिन्न में जो है लाने की कोशिश नहीं करते। आप देखिए यहाँ जो है 3 से इंक्लूड हमारा जो है 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 5 जा 15 शायद होगा, है ना, हाँ, यानी कि 2 बटे जो है हमारा जो है 5 यहाँ पे आने वाला है। यानी कि भाई यहाँ पे आप एक बात समझिए भाई साहब, कि हमारा जो है 6/15 को आप जो है 6/15 नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि भाई ए लिखिएगा तो इसका तो मान सदैव हमारा जो है सेम नहीं है, क्योंकि सरल रूप में नहीं था, तो इसको जो है हम लोग जो है 2/5 लिखते हैं। अब जो है 2/5 को अगर आप देखना चाहें तो ये हमारा जो है 2 और 5 ये दोनों जो है हमारा जो है सहअभाज्य संख्या है। अब कहिए कि सर जी सहअभाज्य संख्या तो हम जानते ही नहीं है, सहअभाज्य किसको कहते हैं? तो बाबू सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका HCF जो है ओनली 1 हो, है ना, ओनली 1 हो, यानी कि भाई जिसका कॉमन सिर्फ हमारा जो है, कॉमन अगर बोले तो कॉमन जो है सिर्फ हमारा जो है 1 मिले, है ना, तो उसको हम लोग जो है HCF हमारा जो है 1 बोल सकते हैं। यानी कि भाई इसको सर जी प्रूव करके दिखाइए, तो प्रूव करके दिखाएंगे तो बाबू पहला जो है 2 एकम 2 लग जाएगा, और दूसरा जो है 5 को आप लगाइएगा तो 5 से ही सिर्फ कटेगा। यानी कि इसमें जो है आप लिखिएगा 2 बराबर 2 × 1 लिखिएगा, और इसमें लिखिएगा आप 5 बराबर 5 × 1। अब भाई यहाँ से HCF के बात किया जाए, जो मिला वही सिकंदर बनता है ना, यानी कि भाई HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी कि भाई इसमें जो है जो मिला वही सिकंदर, यानी कि हाईएस्ट कौन बनेगा? जो मिल गया, है ना, तो ये हमारा जो है 1 यहाँ पे मिला, यानी कि जिसका HCF दोनों के बीच जो हमारा जो है 1 होगा उसको सहअभाज्य संख्या। तो आप लोग जो है सरल रूप में लाइएगा तो जितना भी हमारा जो है परिमेय संख्याएं हैं सब जो है एक तरह से सहअभाज्य के रूप में होता है ना। सबको सरल करके अगर लाइएगा तो सब क्या होता है? सहअभाज्य के रूप में होता है। यानी कि भाई अभी तक जो हम लोग के सर जी नहीं बताए थे कि हमारा जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0 के बाद एक और चीज़ जोड़ना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए, है ना। तो यही हमारा जो है लोग बताते हैं, लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन में हमेशा रहते हैं कि ये कहाँ से नियम आ गया, है ना, जो कि इसको जो है कन्फ्यूजन क्लियर भी नहीं किए होंगे आप लोग को टीचर, है ना। तो कोई बात नहीं, है ना, हम क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे P और Q सहअभाज्य हो, है ना, अभाज्य हो, ये हमारा जो है नया नियम आया बाबू, है ना,
सह अभाज्य हो, ये हमारा जो है यानी कि पी क्यू पूर्णांक होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और पी और क्यू सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, है ना। ये हमारा यहाँ का नियम कहा है। अब नियम कहा है तो इसका जो है काम भी तमाम हम लोग करेंगे। देखिए सह अभाज्य कहने का मतलब, अब देखिए यहाँ पे बाबू, अगर आप जो है पी को इसी तरफ रहने दीजिए, क्यू को इस तरफ लाइएगा, तो हमारा क्या होगा, √5 क्यू हमारा इधर भाग में है, इधर जाएगा गुना में हो गया, इज इक्वल टू पी, है ना। ये आप देख रहे होंगे एक लीनियर इक्वेशन हो गया, इसलिए इसको जो है समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। कौन सा समीकरण मान लिए बाबू, फर्स्ट समीकरण मान लिए, है ना। ऐसा कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको जो है किससे जो है नफरत है भाई, है बताइए। हाँ, हमको नफरत है रूट से। किससे नफरत है, रूट से, बगल वाली जान मारे ली, है ना। तो बगल वाली जान मारे ली, इससे नफरत है, बगल वाली से, है ना, बंगलिनिया नहीं समझिएगा। तो इससे नफरत है, तो इसको जो है यहाँ पे जो है दोनों तरफ जो है अगर वर्ग करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे नियम लाते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर। अब देखिए भाई साहब, दोनों तरफ अगर हम लोग जो है वर्ग करेंगे, इसका वर्ग का जो है इंग्लिश हमारा स्क्वायर होता है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड देन वी फाइंड, है ना। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, 5 पे रूट क्यू को हम लोग जो है इसका जो है वर्ग करेंगे, और इधर जो है पी का वर्ग हो जाएगा, यही ना होगा। अब देखिए बाबू, है ना, अब देखिए कि यहाँ पे हमारा जो है अगर इसको वर्ग कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 5 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए भाई साहब, अगर इधर जो है 5 जो गुना में है, अगर इधर भाग में अगर भेजते हैं, कहीं कि सर जी इधर लाए ही क्यों थे, है ना, इसको रहने देते वैसे ही, तो हम जो सिर्फ लीनियर इक्वेशन के लिए लाए थे, है ना। अब जो है इधर अगर क्यू स्क्वायर को रखते हैं तो क्यू स्क्वायर देख रहे होंगे कि पी स्क्वायर बाई 5, यानी कि भाई यहाँ ये कहना चाह रहा है कि क्यू स्क्वायर जो है यहाँ पे पी स्क्वायर जो है 5 से जो है विभाजित है ना। ये क्या कहना चाह रहा है कि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे बाबू, एक नियम देखिएगा कि हमारा जो है यदि, है ना, यदि या चूंकि दोनों लिख सकते हैं, है ना। किसी का अगर मन है कि यदि न लिखे तो आप चूंकि का चिन्ह दे सकते हैं ना, यदि चूंकि, है ना, जो भी लिखना है तो मान लेते हैं कि हम जो है चूंकि ही लिख देते हैं ना। आप लोग जो है कन्फ्यूजन में कि सर कुछ आसान तो दीजिए, तो चूंकि क्यू स्क्वायर नहीं पी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर के नीचे है ना, पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है ना, क्या है, 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। यहाँ पे नहीं पचा होगा आप लोग के कि ये क्या लिख दिए सर जी, है ना। तो ये देखिए हम जो है ये कहीं से लिखे नहीं है, यहाँ पे आपको जो है समझना है कि देखिए भाई साहब, अगर मान लेते हैं किसी का स्क्वायर अगर जो है किसी संख्या से अगर विभाजित होता है तो उसका जो है बिना स्क्वायर भी विभाजित होता है। जैसे देखिए 5 का स्क्वायर क्या है बाबू, 25 है ना। अगर 25 अगर हमको मान लेते हैं कि 5 से अगर विभाजित होता है, किससे विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है ना। तो इसका देखिए, इसका वर्ग अगर नहीं भी करते हैं, 5 भी करते हैं, तो ये 5 जो हमारा जो है 5 से हमारा जो है होगा कि नहीं, है ना। 5 को अगर 5 से भाग दीजिएगा, यानी कि भाई 5 एकम 1 हमारा आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आप जो देखिएगा यानी कि 5/5, है ना, ये भी हमारा जो है इससे विभाजित हो जाएगा, 1 आएगा, यानी कि ये भी हमारा जो है 5 से विभाजित है ना। यानी कि कहने का मतलब हुआ भाई कि अगर जिसका स्क्वायर यानी कि जिसका जो है बाप ही चाहे कि मतलब जो है बेटा हमारा जो है बहुत आगे बढ़ेगा, उसको बढ़ा करके रहेंगे, तो उसको जो है कोई क़यामत नहीं रोक सकता। इसीलिए जो है उसका बेटा भी जो है अवश्य जो है बढ़ना चाहेगा, है ना, क्योंकि सब कोई अपने जो है पिताजी को जो है बादशाह मानता है ना। यानी कि भाई जिसका स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो यहाँ पे पी भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। ये आप समझ लीजिएगा, ये हमारा छोटा सा नियम था, आप समझ गए होंगे। अब कहिए कि सर जी दूसरा चीज़ लीजिए, दूसरा का आप दिखाइए। तो मान लेते हैं कि हमारा जो है क्या ले लें, हाँ 7 का स्क्वायर हमारा क्या होता है बाबू, 49 होता है ना। मान लेते हैं कि 49 हमारा जो है 7 से विभाजित है ना, और कोई से 49 करता है, नहीं करता है। तो अगर मान लेते हैं 49 हमारा 7 से विभाजित है, तो ये हमारा जो है 7 भी जो है हमारा जो है 7 से विभाजित होगा। ये तो हमारा प्रूफ हो गया, है ना। यानी कि यही बात को हम लोग सिर्फ लिखे हैं, बदलने से कोई बात नहीं होने वाला है ना। ये आप लोग को प्रूफ करके बताएं, है ना।
अब देखिए भाई साहब, जब हमारा जो है अगर इसका स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो आप देखिए अगर इसका अगर गुणज में हम लोग जो है पूर्णांक ले लें, यानी कि 5, 10, 15, 20 है ना, यानी कि 5 के अगर मान ले, यानी कि के जगह पे यहाँ पे मान लेते हैं 1, 2 है ना, यानी कि 5 गुने 1, 5 गुने 2, 5 गुने 3 है ना, ये पूर्णांक है, 5 गुने 4, 5 गुने 5। अब देखिए तो यहाँ पे एक जो है लीला देखने के लिए आ रहा है, लीलवा लग जाएगा यहाँ पे है ना। क्या लीलवा लगेगा यहाँ पे? 5 एकम 5 जो करेंगे वो भी एक्चुअल में हमारा किससे विभाजित हो रहा है? 5 से विभाजित हो रहा है ना। ये 5 से विभाजित हो रहा है। 5 दूनी 10 करेंगे, ये भी 5 से हो रहा है। 5 15 करेंगे, ये भी 5 से हो रहा है। 20 करेंगे, ये भी 5 से। 25 किए, ये भी 5 से। यानी कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है बाबू, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि P का मान जो अगर देख रहे हैं, अगर हमारा 5 से विभाजित हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है ना। P का मान यहाँ, इसलिए P इज इक्वल टू हम जो है 5K लिख सकते हैं, आपका जो मर्जी। K हमारा जो है यहाँ पे K की अगर बात करें, जहाँ K पूर्णांक है ना, पूर्णांक मान लेते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जीरो भी हो सकता है ना। जीरो से अगर भाग दीजिएगा जीरो, और जीरो को 5 से भाग दीजिएगा तो जीरो आएगा, यानी कि भाई वो भी हमारा भाग लग जाएगा। यानी कि भाई K पूर्णांक होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि हम जो है P को जो है 5K के रूप में लिख सकते हैं। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं ना है, हाँ। तो जब P को 5K के रूप में लिख सकते हैं तो इससे एक बात साबित हुआ है ना। देखिए ये भी तो विभाज हो रहा है, P से ये भी तो विभाज हो रहा है, तो ये समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर ये हमारा जो है देख रहे होंगे कि अगर P जो है P बराबर 5K मान लेते हैं, तो ये हमारा अगर चाहें कि P का मान जो है समीकरण अगर फर्स्ट में रख दे तो कुछ अगर बात बन जाता तो मज़ा आता है ना। इतना तक समझ गए होंगे है ना। तो हम जो है क्या करते हैं, P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अगर P का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ देखिए तो P इज इक्वल टू हमारा जो है 5Q था है ना, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो है बोल रहा है कि P हमारा जो है 5Q नहीं 5K है ना, यही ना। यानी कि भाई, यानी कि हमारा जो है वहाँ पे जो हमारा था 5Q इज इक्वल टू जो है हम 5K लिख सकते हैं कि नहीं? ये हम जो है सिर्फ P के जगह पे है ना। हमारा समीकरण क्या था बाबू? √5Q इज इक्वल टू P था है ना। और यहाँ तो हम लोग देखे कि P जो है 5K के रूप में हो सकता है ना, वो हमारा उदाहरण से देखे थे। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट था, और ये समीकरण फर्स्ट में हम लोग जो है सिर्फ क्या चीज़ का मान रखे? P का मान रखे, और P का मान जो है 5K रखे है ना, बस यही किए है ना। अब देखिए अगर इसको आप जो है भाई साहब देखिएगा कि दोनों तरफ अगर वर्ग कीजिएगा, तो मान लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करते हैं, क्योंकि हम लोग को अभी रूट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर है ना, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो √5Q का स्क्वायर हो जाएगा दोनों का है ना, और यहाँ पे 5K का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। अब जो है यहाँ पे देखिए स्क्वायर से अगर इसको कीजिएगा तो 5Q स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे अगर कीजिएगा तो 25K स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए इधर गुना में है तो उस तरफ भागा में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मान लेते हैं 25/5 हमारा आएगा, यानी कि भाई K स्क्वायर, 5 से काटिए 5K स्क्वायर आ गया, यानी कि हमारा जो है Q स्क्वायर बराबर हमारा बता रहा है कि 5K स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से अगर हम जो है इसको भाग में लाएंगे तो Q स्क्वायर बटे 5 आ जाएगा है ना, यानी कि भाई K स्क्वायर जो हमारा बोल रहा है कि Q स्क्वायर बटे 5। यहाँ पे भी सेम टू सेम बात आ गया है ना, यहाँ पे भी सेम टू सेम बात आ गया, जो कि हम जो है यहाँ पे लिखते हैं, जगह नहीं है, आप लोग जो है जहाँ भी जगह मिलेगा। ये बहुत लंबा मेथड है ना, पता नहीं लोग कैसे बताते हैं है ना, और हमको भी बताना पड़ रहा है, लोग बता रहे हैं इसके चलते। तो यहाँ पे हमारा जो है आया क्या, जब Q स्क्वायर जो हमारा जो है 5 से विभाजित हो रहा है तो Q भी हमारा 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे देख लीजिए Q स्क्वायर बाई 5 आने का मतलब है कि हमारा जो है Q स्क्वायर 5 से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि Q स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा, ऐसा लिख दिए। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ बाबू कि देखिए भाई साहब, यहाँ पे P भी हमारा जो था 5 से विभाज्य हो रहा था,
और क्यू भी हमारा 5 से विभाज्य हो रहा था, है ना। लेकिन हम लोग जो देखे थे कि 2/5 हम लोग जो लाए थे, ये हमारा एक और स्वयं के अलावा, यानी कि इसमें जो है कॉमन फैक्टर सिर्फ एक था, है ना। ये हम जो है 2/5 जो लाए थे, एक्चुअल में इसमें क्या था, कॉमन फैक्टर सिर्फ एक था, HCF एक था, इसलिए जो है सही अभाज्य इसको बोले थे, है ना। लेकिन भाई साहब अगर हमारा जो है कॉमन फैक्टर एक और जो है 5 भी आ जाए तो ये हमारा सही अभाज्य का नियम फॉलो करेगा? नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर Q भी अगर 5 से विभाज्य है तो यह यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्यों गलत हुई भाई? क्योंकि यहाँ सह अभाज्य के नियम का उल्लंघन किया। अतः हमारी मान्यता गलत हुई क्योंकि यहाँ सह अभाज्य का मतलब जो है उल्लंघन किया। इसलिए, है ना, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरह से लिख करके और प्रूफ जो है मारेंगे। और ये हमारा जो है 5 नंबर का बनाया जाता था, जो कि अभी भी स्टूडेंट इसी को बना रहे हैं। तो इतना बड़ा बनाना है कि छोटा बनाना है, ये आप पे डिपेंड करता है ना। तो आप लोग जो है बना लीजिएगा, हमें उम्मीद है, ये नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के काम चला लीजिए। अब कहिए कि सर जी तीसरको मेथडवा बता देते ना तो और मज़ा आ जाता है ना। तीसरा भी मेथड बता देते तो और मज़ा हो जाता। तो मान लेते हैं कि इतना तो लिखिएगा ही, सह अभाज्य छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग जो हैं बच्चा से ही पढ़ रहे हैं, इस सह अभाज्य वगैरह जो है वहाँ पे नहीं पढ़ते थे, है ना। ये हमारा जो एक्स्ट्रा नियम था, हालांकि ये भी समझना जरूरी था, ये सही है ना। सह अभाज्य भी होता है, क्योंकि भिन्न जो है अगर सरल रूप में जब भी रहेगा तब जो है हमारा जो है सह अभाज्य के रूप में रहता है ना। चलिए, तो यहाँ पे उसी तरह से लिखेंगे कि माना कि आप ही का बात की √5 एक जो है परिमेय संख्या है, और √5 जो है हमारा जो है P/Q के रूप में हमारा जो है यहाँ पे दिया गया है। अगर मान लेते हैं बाबू, यहाँ पे अगर आप करते हैं कि आप जो है जानते हैं कि आप ही का बात, अगर मान लेते हैं ये हमारा √5 जो है अपरिमेय संख्या है ना। ये हमारा जो है थर्ड मेथड है ना, तीसरा मेथड। अगर मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना। तो अब आप ही बताइए भाई साहब, परिमेय और अपरिमेय जो है दोनों कभी बराबर हो सकता है? बताइए। इसको P/Q के रूप में तो नहीं लिख सकते, आपको पता होगा P/Q के रूप में लिखना इसको संभव नहीं है √5 को, है ना, क्योंकि भाग लगाते जाइए, इसका अंत नहीं होने वाला है ना। तो ये हमारा जो है अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं होता है। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत हुई क्यों गलत हुई भाई? क्योंकि अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। चलिए, तो ये भी आप लोग जो है बनाइएगा। इसमें भी अगर भली भांति अगर देना होगा तो 2 नंबर दे देगा, लेकिन जो है ए मेथड जो है आप जो है ना ही बनाए सो बेहतर है, क्योंकि 2 नंबर लायक लग नहीं रहा होगा। हालांकि फिर भी बनाइएगा तो एग्जामिनर अगर समझदार होगा तो आपको 2 नंबर देगा, है ना। लेकिन ये सब हमारा जो है मेथड देख रहे होंगे बहुत काम का था, है ना। इस तरह से भी बना सकते हैं, कब? जब समय आपका नहीं बचे, लगे कि हमारा जो है 2 नंबर में एक ही क्वेश्चन छूट गया है, तो इसी को जो है भली भांति ए मेथड से बना देंगे, है ना। और इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन जो है √5 का पूछता है, √3 का पूछता है, √7 का पूछता है, √9 का भी √9 का नहीं पूछेगा, √11 का पूछता है, हमारा जो है 2 का भी पूछ सकता है ना। इसी तरह से हमारा जो है बहुत सारा जो है हमारा जो है 13 का पूछेगा। ये सब हमारा जो है ये सब का टाइप भी हमारा जो है सेम होगा, यानी कि 3 मेथड से जो है इसको भी आप जो है बना सकते हैं, जो कि आपको बता दिए, है ना। तो सबसे आसान मेथड हमारा यही लगा होगा, अगर आप चाहे तो बना भी सकते हैं, इस पर भी नंबर मिलेगा, है ना। क्योंकि बोर्ड का मान्यता यही है कि हमारा जो है √5 एक जो है आप परिमेय संख्या है, इसको बताना है सिद्ध करके, है ना। तो हम लोग सिद्ध तो कर दिए, है ना।
चलिए, तो यहाँ से आप लोग जो है पहला क्वेश्चन जो है आप लोग बनाए और बाकी सबको भी हम लोग जो है बनाते हैं, है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो से कुछ भी तो ज़रूर सीखने को मिल रहा होगा, है ना। तो आप लोग जो है सिर्फ प्लीज़ अगर हमारे बातों को अगर मानना चाहते हैं तो आप लोग जो है वीडियो को दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए ताकि हमारा बिहार भी आगे बढ़ सके, है ना। क्योंकि एक बिहारी 100 पे भारी जो है हो सके जो है सब कोई जान पाए, है ना, कि एक बिहारी जो है 100 पे भारी होता है ना। चलिए, भगवान करे कि आप लोग भी हमारे बिहार को आगे बढ़ाने में जो है हेल्प करेंगे, है ना। हमें यही उम्मीद है कि आप लोग हेल्प करने वाले हैं ना, और आप लोग अच्छे बच्चे हैं, ऐसा बात नहीं है, आप लोग हेल्प करेंगे ही करेंगे। अब जो हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, है ना। क्या है? सिद्ध कीजिए कि है ना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए सबका हलवा हम लोग जो है मचा देंगे, है ना। अपरिमेय संख्या 3 मेथड जाने हैं, अब केकरो से बनाएंगे, है ना। संख्या है बड़ा वाला के तो खड़ा ही छोड़ दीजिए भाई, है ना। यानी कि 3 + 2√5 एक जो हमारा जो है अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। अब बाबू इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा और हम लोग इसको छोड़ दें तो ये बुरा नहीं मान जाएगा, हैं बताइए। तो 2 का आंसर लिखेंगे, यहाँ पे जो है भली बातें लिखेंगे, हम लोग जो है आप ही का बात मानते हैं। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है ना, ये मान लेते हैं परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या माने हैं बाबू, तो परिमेय संख्या का लक्षण भी लिखना होगा। तो 3 + 2√5 = P/Q के रूप में होना चाहिए, और P और Q जो हमारा जो है पूर्णांक होना चाहिए, है ना। और हाँ, और हमारा जो है Q ≠ 0। अब उतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, जहाँ लिखना होगा तो जहाँ लिख सकते हैं ना, नहीं तो यहाँ पे जो है ऑबलाइट का चिन्ह दे करके ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारा जो है नियम फॉलो किया, लेकिन जो भाई अब जो है पाकिस्तानी के साथ हिंदुस्तानी के रखिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या कीजिए 2√5 के जो हमारा जो है मतलब जो है दुश्मनी किया हुआ है, तो इसको जो है 3 जो है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ये तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। सबको समझ में आ रहा है ना, है हाँ। इस तरह से कर दिए, -3 को जो है इस तरफ ले गए। अब क्या करना है इसमें, आप जो है देखिए हमको जो है किससे नफरत है, रूटवा वाला से नफरत है ना। लेकिन भाई साहब आप एक बात देखिए, अगर रूट वाला को इधरे रह दें और इसको अगर ले चल जाते हैं तो हमको पता चल गया है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पहले का क्वेश्चन से हम लोग जाने थे। तो अब मान लेते हैं कि हम 2 को भी उधर ले चल जाते हैं, तो बचा क्या, 5 बचा, P/Q - 3 बचा, और इसके भी बट्टा में हमारा जो है क्योंकि गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अब देखिए भाई साहब, ये इसको तो हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय = ये देखिए ये पूरा जो है P/Q के रूप में आएगा, हाँ आएगा, है ना। P/Q के रूप में कहे कि बट्टा के रूप में है, तो ये हमारा जो है परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, है ना, परिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय जो है परिमेय के बराबर कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो है मान्यता गलत हो गई, यानी कि हमारी मांगे पूरी करो, है ना। चलिए, तो अतः यहाँ अगर चाहें तो आप लिख भी सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से, है ना, क्वेश्चन फर्स्ट से। क्यों, पहला से हम लोग जाने हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, फर्स्ट से हम लोग जो है जाने हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किए थे हम लोग, है ना, फर्स्ट से जाने, है ना, ये लिख सकते हैं। तो अतः हमारी मान्यता गलत है ना, गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ही है। आप यहाँ एक इसी तरह से भाषा लगा सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत है, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब जो है इसी का दूसरा मेथड जो है देख लेते हैं। ये अगर मान लेते हैं कि सर जी ये अगर मान लेते हैं इस पर एग्जामिनर जो है ये कहे कि अपरिमेय संख्या सीधे करने के लिए दिए थे, वो आए परिमेय संख्या ले लाया, तो ये तो भाई बेवकूफ़ी हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि आप जो हैं यहाँ पे नियम लगा सकते हैं, यहाँ के बाद ही नियम लगेगा, है ना। यहाँ के बाद एक क्वेश्चन नंबर 1 से अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप जो है √5 को √5 ही रहने दीजिए,
क्योंकि जो जैसा वैसा ही रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जो है एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे बटा में 2 हमारा गया है ना। अब क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमको पता नहीं है कि √5 अपर में ही है ना, तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। √5 का अगर वर्ग कीजिएगा तो और इस तरफ हम लोग जो है वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P/Q - 3 का वर्ग हो जाएगा, है ना। और इधर जो है 2 का वर्ग हमारा हो जाएगा, यही ना होगा, ऊपर नीचे वर्ग हो जाएगा, ये जो कि P/Q के रूप में है ना, जो कि आपको बताए ही है ना। इसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय था, है ना। अब जो है हमारा जो है इसको हटा दीजिए, है ना, इसको ज़रूरी भी नहीं ज़्यादा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हटाइएगा तो 5 हो गया, और यहाँ पे अगर कुछ भी आए P²/Q² -3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 क्या है, 5 एक हमारा जो है पूर्णांक है। क्या है बाबू, 5 एक पूर्णांक है, और इस तरफ हमारा जो है भिन्न है। अब बताइए, ये पहले ही हम लोग जाने थे कि पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, है ना। पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए लिख सकते हैं अतः हमारी मान्यता गलत है, हाँ, पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकती, है ना, भिन्न के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए क्या था, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब कई लोग के ये नहीं समझ में आ रहा है, सर जी पूर्णांक जो हमारा होता है भिन्न के बराबर कैसे नहीं होगा, 5 भी तो एक पूर्णांक है, 5/1 हमारा जो है भिन्न है उसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब भाई अगर ऐसा ही रहता तो हम लोग जो है क्लास 9th में जो बहुपद पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ते हैं बाबू, बहुपद पढ़ते हैं, तो वहाँ पे देखते होंगे कि हमारा अगर किसी भी बहुपद का हमारा जो है घात अगर हमारा जो है पूर्णांक नहीं होता है, यानी कि भाई पूर्ण संख्या नहीं होता है, खास करके, है ना, पूर्णांक छोड़िए, पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो उसको हम लोग जो है कहते हैं कि ये हमारा जो है बहुपद नहीं होगा, है ना, बहुपद नहीं होगा। अब भाई बताइए, अगर हमारा जो है भिन्न अगर जो है पूर्णांक के बराबर होता ही, है ना, भिन्न अगर पूर्णांक के बराबर होता है तो हमारा जो है ये भी बात तो सही होना चाहिए था, भिन्न हमारा जो है पूर्णांक के बराबर हो रहा है तो पूर्णांक के चलते जो है हमारा पूरा जो है सही होना चाहिए था, क्या कि भाई पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या तो हमारा 5 हो गया ना, है। तो ये हमारा जो है कह सकते हैं कि हमारा जो पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, है ना, ये कहना सही है, क्योंकि हम लोग जो है बहुपद में ही पढ़े थे कि हमारा जो है बहुपद वो नहीं हो सकता जो हमारा जो है पूर्ण संख्या के घात के रूप में ना हो, है ना। तो अब जो ये आप देख लिए, यही नियम से ज़्यादा बनाइएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। दूसरा को बना लिए हम लोग, और भी नियम जितना भी मेथड था सब इसमें काम करेगा भाई, है ना। ये सब जो है आप लोग को जानते हैं कह नहीं सकते, है ना, बहुत रिसर्च करने पड़ता है तब जो है आप लोग के जा करके जो है इतना ज़्यादा मतलब जो है कंटेंट अच्छा दे पाते हैं, और एक्सपीरियंस भी है ना बहुत दिन से पढ़ा भी रहे होंगे आप लोग, जो है उम्र पे मत जाइए, है ना, क्योंकि गुरु गुरु होता है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लगे पाए, है ना, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, है ना। भगवान भी बोले थे कि गुरु का दर्जा जो है हमारा जो है सर्वोच्च मतलब माना गया है, यानी कि सबसे ऊंचा हमारा जो है गुरु का दर्जा होता है ना, यानी कि भाई माता पिता और भगवान को भी ले लिया जाए तो उनसे भी गुरु का जो है दर्जा बहुत बड़ा बताया गया है ना। ये हमारा क्या ग्रंथ में बताया गया है, या हमारे कबीर दोहे देखे हैं, है ना, या हमारा जो सुने होंगे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। यानी कि यहाँ से कहने का मतलब हुआ बाबू कि हमारा जो गुरु का दर्जा जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में हमारा देखा गया है, यानी कि बनाने वाला भी, बिगाड़ने वाला भी और चलाने वाला भी गुरु ही होता है ना। तो आप समझ सकते हैं, यानी कि आपका ज़िंदगी का खेला हम लोग पे डिपेंड करता है, इसलिए आप लोग जो है ज़रूर मेहनत कीजिए, हमारे तरफ से यही रहेगा उम्मीद, है ना। आप लोग मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, एक बिहारी 100 पे भारी हमारा जो है बात कभी भी गलत साबित नहीं होना चाहिए, है ना। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन करता है कि सिद्ध करना है कि हमारा जो पहला 1/√2 अपरिमेय संख्या है, दूसरा इसमें दिया है कि क्या दिया है 7√5 है ना, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और तीसरा दिया है, तीसरा क्या दिया है बाबू
हाँ 6 + √2 है ना, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये 3 चीज़ दिया है सिद्ध करने के लिए, इसको जो है देखिएगा अदम चुटकी बजाएंगे और आंसर लाएंगे और 2 नंबर लेके जाएंगे, है ना। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहला को जो है पहला का आंसर दे रहे हैं, तीसरा का पहला है ना, तो आप 3 लिखिएगा, उसके बाद जो है 1 लिखिएगा और यहाँ पे जो है आंसर या उत्तर जो भी लिखना हो लिखिएगा, है ना। फिर जो है आप क्या कीजिएगा, आपको तो सिद्ध करना है, तो मान लीजिएगा उल्टा, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। अगर भाई परिमेय संख्या होगा तो आप एक बात समझिए, ये अगर परिमेय संख्या हो जाता है तो इसको आप जो है क्या कह सकते हैं, ये हमारा जो है 1/√2 और यहाँ पे हमारा जो है P/Q के रूप में हो जाएगा, जहाँ P और Q पूर्णांक होना चाहिए, है ना, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक हो जाएगा तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये लिख दीजिएगा, है ना, ये तो सब कुछ जानता है। अब जो है भाई साहब इसको आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर दोनों तरफ हम लोग वर्ग भी कर देते हैं तब भी ये काम बन जाएगा, नहीं तो अगर इसका परिमेयकरण कीजिएगा तब भी काम बन जाएगा, है ना। परिमेयकरण कीजिएगा तो इसका काम बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। या तो अगर आप जो है √2 से अगर जो है गुणा भी कीजिएगा तब भी काम बनेगा। कौन कौन से काम बनने वाला है, एक वर्ग कीजिएगा तब भी काम बनने वाला है क्योंकि हमको रूट हटाना है ना। फिर उसके बाद अगर बात करें कि एक जो है आप क्या कीजिएगा, √2 से अगर जो है गुणा भी कर देते हैं तब भी काम बन जाएगा। या इसका परिमेयीकरण है ना, रेशनलाइजेशन आप लोग जानते होंगे, √2 से गुना और √2 से भागा कीजिएगा तो ऊपर √2 बच जाएगा और नीचे जो है हमारा जो है खलास हो जाएगा, है ना। ये 3 चीज़ कर सकते हैं। तो भली भांति यहाँ से 3 मेथड आप जान सकते हैं। हमारा अगर मान लेते हैं कि हम जो है इसका जो है इस तरफ जो परिमेयीकरण करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि परिमेयीकरण जो हमारा √2 से भागा √2 से गुना, तो बतिया तो सेम है, √2 से √2 खत्म होगा, है ना, तो सेम बात था, है ना। तो आप जो है समझ सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ ये आप लिख सकते हैं। अगला स्टेप क्या करिएगा, हाँ अगला स्टेप कीजिएगा 1/√2 गुने √2 से गुना और √2 से भागा कीजिएगा, यही ना कीजिएगा। एक कीजिएगा भली भांति, हमको पता है। अगर एक कीजिएगा तो आपका जो है नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर जो है √2 आ जाएगा, है ना। नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर जो है √2 आ जाएगा, जो कि हमारा जो है एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। अब देखिए भाई साहब, ये हमारा जो है √2 आएगा और ये हमारा जो है √4 हमारा जो है अंदर आएगा, तो √4 को तो आप जो है 2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ 2 लिख सकते हैं। और ये हमारा जो है P/Q के रूप में। अब जो है बात ये हो गया बाबू कि अगर ऐसा हमारा अगर रहे तो हम जो है 2 को जो है इस तरफ भी भेज सकते हैं, है ना। भागा में है तो गुना में चल जाएगा, अगर गुना में अगर इसको भेजिएगा तो इस तरफ √2 रह जाएगा, है ना, और इस तरफ जाएगा 2P, हमारा गुना में गया ना, ये भाग में था गुना में गया तो 2P/ हमारा जो है Q हो जाएगा। अब जो है भाई यहाँ पे अगर गुना में चला गया तो 2P/Q, तो यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये सिद्ध किए थे कि हमारा रूट के अंदर जितना भी संख्या है ये हमारा जो है अपरिमेय संख्या है ना। क्या सिद्ध किए थे, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या जो है कभी भी जो है परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी मांगे पूरी करो, है ना यानी कि मैंने आता गलत है ना, गलत है, इसलिए क्या था, हाँ 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं, ये भी कर सकते हैं, है ना। 3 मेथड आपको बताएं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं, है ना। और सबसे आसान अगर बात करें तो √2 से दोनों तरफ जो है गुना करना भी हो जाता है ना, दोनों तरफ जो है गुना करना भी हमारा हो जाता है। अब कहिए हमारा जो है भाई गुना कर देते तब जो हमारा इस तरफ क्या बच जाता, एक हमारा जो है पूर्णांक बच जाता है ना। √2 से गुना करते तो कट जाता, तो पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, इसका नियम लग जाता है ना। तो उसको भी बनाए कि छोड़ ही देते हैं, है ना। ये सब बता दिए हैं तो आप लोग जो है लिख ही लीजिएगा, समझदार बच्चे हैं, है ना आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है वीडियो सबसे यूनिक लगा है कि नहीं। आप कहीं भी पढ़िए इस तरह का नियम नहीं बताया गया होगा। हम 3 विधि आप लोग को बताए हैं जो कि बहुत मेहनत के साथ, है ना। हमने जो है बैठ करके रिसर्च किया कि भाई आखिरकार बच्चों को किस कदर दिया जाए कि हमें तुमसे प्यार है ना, ऐसा नाम आए। तो बहुत मेहनत करने के बाद आया।
चलिए तो यहाँ पे इसको जो है दूसरा को बनाते हैं, यानी कि पहला की जगह पे दूसरा आप करेंगे, दूसरा का आंसर। दूसरा का आंसर क्या कहा है, तो इसको जो है माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जो है बदलते जाएंगे, सिर्फ बदल के भी लिख सकते हैं। तो देखिए 7√5 इधर लिखेंगे और इधर लिखेंगे P/Q के रूप में, है ना। और P/Q आपको पता होगा, जहाँ परिमेय संख्या का नियम है P और Q जो हमारा है ये हमारा जो है पूर्णांक होना चाहिए। मान लेते हैं भाई पूर्णांक होगा, है ना। इसके अलावा Q इज नॉट इक्वल टू 0 कहा है, ये भी सही बात है ना। ये अब देखिए भाई साहब, अगर √5 को इधर रह दीजिएगा, 7 को उधर अगर ले जाइएगा तो गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि √5 इज इक्वल टू एक्चुअल में हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P/ और ये भागा में जाएगा तो गुना हो जाएगा नीचे, है ना, 7Q। अब देखिए बाबू, ये हमारा क्या है, √5 सिद्ध किए थे, है ना, सीधे तो किए थे। ये हमारा जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो कि कभी बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी मान्यता गलत है ना, गलत है। हाँ 7√5 है ना, 7√5 एक, इसलिए लिख दीजिएगा एक अपरिमेय संख्या, है ना। शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हैं, संख्या है। नहीं तो आप बीच में ये घुसा सकते थे कि अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या, है ना। इतना लिख सकते हैं। आप लोग जो है अब समझदार हो गए होंगे। तो अब जो है सिर्फ जो है नंबर ही चेंज करेंगे तब भी हम लोग का काम बन जाना चाहिए, है ना। चलिए इतना मिटा ही देते हैं, नीचे का तो काम नहीं है। अब जो हमारा अगला क्या कह रहा है, 6 प्लस √2, है ना, 6 प्लस √2। तो यहाँ लिखिए 6 प्लस √2 एक हमारा जो है क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या 6 प्लस √2 बराबर हमारा P/Q के रूप में हो जाएगा। अब हमको जो है झंझट हटाना है, तो √2 को इधर रहने देंगे और ए प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, यानी कि P/Q -6 हमारा हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। अब देखिए तो ये हमारा जो है क्या है, हाँ अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, उसमें फिट हो जाता है आराम से। और ये P/Q के रूप में है ना, क्योंकि भिन्न को जो है हल कीजिएगा तो P/Q के रूप में आएगा, है ना। तो ये हमारा जो है परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अतः हमारी मान्यता गलत है, मान्यता गलत है, अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, है ना, बराबर नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता। इसलिए क्या था, हाँ 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये हम लोग जो है प्रूव कर दिए, है ना प्रूव कर दिए। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है इतना आसानी से जो है सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। आप लोग के आज तक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोले हैं, लाइक करने के लिए नहीं बोले हैं, है ना, कुछ भी नहीं करने के लिए बोले हैं, और कीजिए भी नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग डेली वीडियो ज़रूर देखिए। और एक बात ज़रूर कहेंगे, अगर आप लोग जो है एक्चुअल में सच्चे बिहारी हैं, है ना, बिहार से प्यार करते हैं, है ना, तो आप लोग जो हैं इस वीडियो को जो है दूसरों लोगों के पास भी पहुंचाइए, है ना, क्योंकि एक बिहारी 100 पे भारी हमारा जो है सही होना चाहिए। बिहार को ही बढ़ाते हैं आगे, तब हमारा पूरा भारत बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि कहा गया था कि अगर आप भारत को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है बिहार को बढ़ाना होगा, है ना। तो आप लोग बिहार को बढ़ाइए, शेयर कीजिए वीडियो को, सभी को जो है इसके बारे में ज्ञान दीजिए कि हमारा ये मैथ जो है कितना आसानी से बनता है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आप लोग जो है इतने प्यार देते हैं, इसके लिए तहे दिल से सबको थैंक यू, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद।